Hello to all my dear champs. So finally JEE मेंस 2 जो है उसका रिजल्ट जो है वो आज डिक्लेयर हो चुका है और जिस प्रेशर में हम थोड़े दिनों से थे वो प्रेशर रिलीज हो गया है। रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन में जो आना चाहिए था वो आया है, नहीं आया है, कम आया है, ज़्यादा आया है, जो भी फैक्टर्स हैं उससे आज हम मेंटली फ्री हो चुके हैं। गुजरात बोर्ड के रिजल्ट्स भी जस्ट 25 अप्रैल के पहले आने वाले हैं और अगर हम बात करें सीबीएसई तो सीबीएसई भी 5 to 10 मई के आसपास रिजल्ट जो है अपना डिक्लेयर कर देगा बोर्ड्स का। गुजसेट का रिजल्ट भी साथ में ही आ जाएगा बोर्ड्स के साथ। तो वो वाला अभी थोड़ा प्रेशर जो है हमारे दिमाग में कि क्या आने वाला है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। आज ये वीडियो जो है वो बनाने का सबसे मेन मोटिव जो है, मेरा पर्पस जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि अब आपको आगे आपके करियर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। करियर के अंदर मैं लाइफ की भी बात करूँगा और जो आप आगे पढ़ाई करने वाले हो, जो जाके जो स्किल डेवलप करने के बाद 4 5 6 साल 8 साल बाद 10 साल बाद आप जॉब करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, उसके लिए आपको क्या दिमाग में अभी रखना है, क्या चीज़ें सोचनी है और वैकेशन के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है और आगे लाइफ के बारे में, लाइफ के अंदर भी क्या हो सकता है उसके बारे में ये वीडियो जो है वो पूरा मेरा रहने वाला है। तो जिनको मैंने गांधीनगर और अहमदाबाद अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, आज थोड़ा मैं इमोशनल हूँ क्योंकि क्योंकि आज आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और हर एक बच्चे को तो मैं पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो ये एक बेस्ट मीडियम है आपसे बात करने का। ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे जो 12th और 11th केमिस्ट्री मुझसे पढ़े हैं यही यूट्यूब चैनल पे, उनको भी मैं कभी मिला नहीं हूँ, ना वो मुझे कभी मिले हैं। जो प्रैक्टिकल के वीडियोस भी आपने देखे हैं मेरे और आपको बहुत सारी हेल्प हुई है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मिले हैं और अलग अलग वीडियो के थ्रू भी आपके मैसेज मुझे मिले हैं कि थैंक यू सर। तो उनको भी आज मैं कुछ मैसेज देने इस वीडियो के थ्रू आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप और आपके फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, भले वो हमसे नहीं पढ़े हैं इस चैनल पे, अगर वो अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर कहीं पे भी हमारा चैनल को अभी तक काम नहीं आया हो, पर ये मैसेज डेफिनेटली हर एक बच्चा, जो नीट वाले बच्चे भी अभी नीट आने वाला है उनके लिए भी, और जो बच्चे 12th के बाद अब आगे लाइफ को अप्रोच करने वाले हैं, करियर को अप्रोच करने वाले हैं, उनको मेरा एक सिंपल मैसेज है आज के इस वीडियो के थ्रू। तो शुरू ही करते हैं, बात करते हैं जो मुझे आपसे बात शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगा कि बहुत ही मज़ा आया 2 साल 11th में जब ये बैच मुझे मिली थी और आपको मैंने पढ़ाया 2 साल 11th में। धीरे धीरे हमने कंसेप्ट बिल्ड किए और एक डर का जो माहौल था, सबसे पहला चैप्टर मूल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। 11th केमिस्ट्री ही है, एक ऐसा है कि आपको 10th के बाद मतलब एक बूस्टर जिसको बोलते हैं ना, कि एक नए लेवल का जो स्टडी है, स्टडी पैटर्न के अंदर आप एंटर हो गए 10th के बाद। तो डर का माहौल था 1 2 महीने पहले जब हमने स्टार्ट किया अप्रैल में, जून में, पर धीरे धीरे आप दिवाली तक कंफर्टेबल हो गए। फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनिक स्टार्ट होते ही फिर नई कहानी शुरू हो गई जिसमें हमने 12th का ऑर्गेनिक भी कनेक्ट किया। 12th स्टार्ट हुआ आपका, कहाँ 11th निकल गया, 12th शुरू हुआ, 12th भी ख़त्म हो गया, बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो गए, JEE के एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट भी आ गया आज। तो बहुत ही मज़ा आया आपके साथ मुझे और आपको भी डेफिनेटली बहुत सारी हमारी यादें होगी, क्लासरूम की यादें होगी हमारी, कि हमने बहुत सारा, मैंने क्लास में भी मोटिवेशन दिया है एग्ज़ाम्स को लेके और लाइफ को लेके। और आई होप कि आप वो सब चीज़ें आपको याद है और लाइफ में आप अप्लाई करने की उसको कोशिश करोगे और आपको डेफिनेटली एक सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ से रहेगा और एक सक्सेस जो है जिसके पीछे आज लोग ज़्यादा भागते हैं, करियर जो है उसमें पैसा कितना बनेगा और लाइफ के बारे में भी, कैसा इंसान से हम आगे जाके कनेक्ट करेंगे, हमारा बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड होगा, शादी होगी हमारी, सभी टॉपिक के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से जितना मैं कर पाया केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते वो मैंने किया है। पर बिलीव मी, मैं आपका भाई ही हूँ और आपको कभी भी लाइफ में कुछ भी ज़रूरत है, यू कॉन्टेक्ट मी पर्सनली एनी टाइम, है ना। आप कभी भी, आप सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये प्लेटफॉर्म तो बेसिकली है ही, यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, हमारी क्लास की जो मेमोरीज़ है उसको भी शेयर कर सकते हो
और कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कभी भी बेझिझक कभी भी फ़ोन मैसेज कर सकते हो, है ना। अब आगे जो मेरा मैसेज था वो मैं आपको देता हूँ कि सबसे पहले तो अभी तक हमने 10th के बाद साइंस लिया, उसमें हमने केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ा, बायो वाले बच्चे हैं अभी नीट देंगे, तो वो हमने डिसाइड किया था या फिर हमारे बदले हमारे पेरेंट्स ने या कोई वेल विशर्स हैं टीचर्स ने डिसाइड किया था कि आप ये करो, आपके लिए बेहतर है। पर 2 साल में ये सिलेबस पढ़ के आपने केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स या बायो नहीं सीखा है और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि लाइफ के जो लेसन्स हैं वो आपको मिले हैं, स्पेशली जब आप प्रिपरेशन करते हो लास्ट 2-3 महीने, जब क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं और सेल्फ स्टडी ज़्यादा होता है, सेल्फ स्टडी भी ज़्यादा फोकस करते हो, तो अपने अंदर से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि लाइफ में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट लाइफ में रेगुलरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ना। घर पे रह के शेड्यूल मैनेज करना क्या होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है, रिजल्ट का प्रेशर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने नई नई सीखी है। सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो नहीं सीखा, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आपने सीखी है। तो ये आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम आएगी। आज JEE मेंस का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट का, उससे बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 98 आएगा, 99 आएगा, कहीं ना कहीं 94 आया है, 92 आया है। बिल्कुल भी दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी आपको बताया, लाइफ हमें हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाती है और लाइफ में जो हमें चाहिए जल्दी हमें इसलिए नहीं देती, ठीक है, भगवान हमें इसलिए बहुत जल्दी सक्सेस नहीं देता क्योंकि हमारे लिए कुछ बहुत बेहतर, बहुत लंबे समय तक बहुत बेहतर चीज़ें लिखी होती है। तो इसलिए भगवान हमें सक्सेस ना देते हुए सबक देता है। क्योंकि देखो, हम कोई काम करते हैं तो या तो सक्सेस मिलता है या तो सबक मिलता है। तो अगर हमने जो चाहा वो नहीं आया, मतलब हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है सक्सेस वो नहीं आया, तो सबक तो डेफिनेटली हमें मिला है। हमें ये तो पता है कि अब हमें करना क्या है। एंड बिलीव मी, मैं आपको बहुत बार कहता आया हूँ, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या नहीं करना है, तो डेफिनेटली जो करना है उसमें हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर थॉट के साथ आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। तो ये रिजल्ट को पॉजिटिवली ही आपको लेना है। जो बेस्ट कोर्स, जो बेस्ट कॉलेज आपको इस रिजल्ट में मिल सकती है, ठीक है, उसके लिए आपको ट्राई करना है और वहाँ पे उस कॉलेज में एडमिशन लेके आपको ये जो अनुभव रहे, आपके एक्सपीरियंसेस रहे, वो आपको यूज़ करना है 11th-12th के अंदर। जो लोग आपको मिले, जो फ्रेंड्स आपको मिले, जो फैकल्टीज़ आपको मिले, जहाँ पे आप कोचिंग सेंटर में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखे, वो सब चीज़ें आपको भी कॉलेज में अप्लाई करनी है। और दूसरा एक सबक जो आपको मिला होगा कि हर बार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। आप समझो, अप्रोक्स 14 से 15 लाख बच्चे JEE के एग्जाम देते हैं। IIT, NIT, IIIT की सीट्स मिला लो तो 1 लाख के आसपास है। तो 15 लाख में से ऐसा तो नहीं है कि बाकी 14 लाख जो सिलेक्ट नहीं होते वो डम बच्चे हैं, वो गधे हैं, ऐसा तो नहीं है। उनके पास भी कुछ ना कुछ स्किल है, कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा है खुद के अंदर जो किसी और के पास नहीं है। आप खुद सोचो, दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, इतने सारे इंसान, सबका जो फिंगरप्रिंट है वो अलग है अलग। अगर सबका फिंगरप्रिंट अलग है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि भगवान ने सबका फिंगरप्रिंट अगर अलग दिया है तो सबके अंदर एक कोई ना कोई स्किल दी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, हमें किसी से हमारी कंपैरिजन करनी नहीं चाहिए। वैसे देखने जाओ तो ये मैसेज ये भी दे रहा है कि हमें कट ऑफ भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं किसी को देख के, कट ऑफ देख के, ये देख के, वो देख के, उसका इतना आया, उसका इतना आया, वो मेरे से इतना आगे निकल गया, वो पीछे बैठता था, और उसका अच्छा आया, वो आगे बैठता था। मतलब हम हंसते भी हैं और हम मतलब क्या ही करते हैं, दूसरों के बारे में सोच के, दूसरे का रिजल्ट देख के हम कभी उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर हम खुद भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ये सब बातें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नहीं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद की कंपैरिजन खुद से होनी चाहिए। हमारा जज्बा ये होना चाहिए, हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि कल जो मैं था आज उससे मुझे बेहतर बनना है, और आज जो मैं हूँ उससे आने वाले कल में मुझे और बेहतर बनना है। और यही चीज़ आपको लाइफ में आगे जाके बहुत काम आएगी, क्योंकि आसपास जो भी है ना वो सब शोर है, आसपास जो भी है वो सब दिखावा है, आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब फेक है। अगर कोई कुछ सच है तो वो आपको ही पता है, आपके बारे में सच आपको ही पता है।
तो उस पे काम करना, उस स्किल पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 लाख में से 1 लाख बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं तो 14 लाख बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, तो ऐसा तो नहीं वो क्या ही करेंगे जीवन में, बहुत कुछ करेंगे जीवन में वो भी, है ना। ऐसा हो सकता है वो 1 लाख बच्चे जो IIT से, NIT से, IIIT से निकले, उससे वो 14 लाख बच्चे, उसमें से बहुत सारे बच्चे बिजनेस करेगा, कोई पॉलिटिक्स में भी जा सकता है, कोई बॉलीवुड में जा सकता है, कोई हॉलीवुड में जा सकता है, कोई स्पोर्ट्स में जा सकता है ना, कोई एथलीट बन सकता है, स्पोर्ट्समैन बन सकता है, मतलब क्या ही नहीं कर सकता ऐसा इंसान। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। सी, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जब आपके पास कुछ आ जाता है, आप 10-15 साल एक फील्ड में लगा देते हो, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि आपने वो फील्ड को 15 साल दे दिए। तो अभी तो आपने किसी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस ही स्टार्ट नहीं करी है, तो आपके पास इतना सारा है करने के लिए, तो इसमें तो नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है। तो रिजल्ट जो भी आया है उसको एक्सेप्ट करो, कॉलेज और कोर्स डिसाइड करो, फॉर्म भरो और आगे बढ़ो। सिलेक्ट करो फॉर्म, जहाँ पे आपको कॉलेज चाहिए वो कोर्स और वो कॉलेज सिलेक्ट करके फिर उसमें आगे बढ़ो आप जीवन में। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, क्योंकि वो पास्ट है और उसके अंदर जाके हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ना हमारी मेहनत जो हमने करी है कम या ज़्यादा, ना वो पेपर जो हमारे पास आया था, ना वो रिजल्ट जो अभी हमारे हाथ में है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। हम जो चेंज कर सकते हैं वो है हमारा फ्यूचर। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके हमारा फ्यूचर कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, आज से कल हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं, उस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि 2 साल आपने ओनली केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ा है, तो मैं अब चाहूँगा आपको कि आप अब जब कॉलेज करो, जो भी कोर्स में आप कॉलेज करो, जहाँ पे भी करो, इंडिया में करो, कहीं और करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस कि जहाँ पे आप कर रहे हो कोर्स, आपको आज से, अब से कोई 2-3 स्किल है उसके अंदर आपका टाइम जो है वो देना है। जैसे कि बेसिक चीज़ें, अगर एजुकेशन फील्ड में ही आपको आगे बढ़ना है, मतलब एजुकेशन फील्ड की बात करूँ तो मतलब पढ़ाई करके ही अगर आपको जॉब लेनी है, आपको बिजनेस करना है, तो आपका फोकस ज़्यादा पढ़ाई पे होना चाहिए। फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है, ठीक है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है, हिंदी लैंग्वेज जो है, ठीक है, और भी 2-3 लैंग्वेजेस उस पर काम करना चाहिए आपको। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे, है ना, क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और आपका जनरल नॉलेज जो है वो शानदार होना चाहिए। तो उस पर अभी हम वैकेशन पे काम कर सकते हैं। इंटरेस्ट वाली बात है ये। देखो, स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट क्रिकेट में होगा तो किसी और 2-3 स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लो आप। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो समझो, पार्टियों, जो भी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, आप है, कोई और है, सपा है, कोई और पार्टी, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, उसके पहले क्या रहा है, उसके पहले क्या रहा है, वर्ल्ड लेवल पे यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है ना, चाइना इंडिया दोस्त है, दुश्मन है, आगे कैसे रिलेशन है, फिर लद्दाख बॉर्डर पे क्या हो रहा है चाइना की वजह से, पाकिस्तान में क्या क्राइसिस है, श्रीलंका में क्या क्राइसिस है, श्रीलंका में अभी जो हुआ था, सरकार गिर गई थी, क्यों गिरी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉलिटिक्स को लेके, जनरल नॉलेज को लेके। इस पर आप अभी काम कर सकते हो और वो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। वैसे तो पंचायत हुई, पर वो पंचायत कभी कभी, वी आर ह्यूमन सोशल एनिमल, और पंचायत में भी ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो भी करना चाहिए ना। और वो पंचायत करने से तो नॉलेज मिल रहा है ना। कहीं आप कुछ देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, कोई कहीं बैठोगे पापा मम्मी के साथ या किसी और के साथ, तो आप बहुत सारी चीज़ें उनको भी बता सकते हो, उनको भी पता नहीं होगा, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर आप काम करो वेकेशन के अंदर। स्किल्स, स्विमिंग है, डांसिंग है, गिटार है, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, एथलेटिक्स में, है ना, कोई भी स्किल है, 1 या 2 या 3 स्किल पे अभी आप काम करो, और कॉलेज करते करते बिलीव मी, वो स्किल को आप छोड़ना मत। वो स्किल पे आपको डेफिनेटली काम करना है, क्योंकि 4 साल बाद ऐसा हो सकता है आप अच्छा ही पढ़ोगे, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, पर सोचो आप हर साल IIT से, NIT से, IIIT से या नॉर्मल कॉलेजेस से बच्चे निकलते हैं, हर साल निकलते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सोचो आप 15 लाख बच्चे हैं टोटल, तो 15 लाख में से 12-13 लाख तो डेफिनेटली कॉलेज करेंगे ना, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो 13-14-15 लाख लोग मार्केट में, ठीक है, जाते हैं हर साल। तो जब आप 4 साल बाद मार्केट में जाओगे
तब तक हर साल 14-15 लाख, 14-15 लाख, 14-15 लाख और मार्केट में लोग ऐड हो चुके होंगे बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज जो आती है उसको ग्रैब करने के लिए। सोचो आप, तो फिर आपके पास अगर 2, 3 या 4 स्किल में आपने अगर काम किया है, कॉलेज 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, 6 साल आपने किसी एक स्किल पे काम किया है, तो डेफिनेटली आप उन सबसे आगे हो। अगर आपको ऐसा मन करे कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता, मुझे गिटार बजाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, कॉलेज जाता हूँ, पढ़ता हूँ, बीई के अंदर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग लिया है, वहाँ लेक्चरर क्या बोलता है मुझे समझ ही नहीं आता, या फिर मुझे कम समझ आता है, आप एक काम करो, गिटार सीखो। जब आप कॉलेज में पहले साल गिटार सीखना शुरू करोगे तो आप बिगिनर हो गिटार होल्ड करने में, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सीखा है तो मुझे पता है गिटार होल्ड करने में, प्रॉपर होल्ड करने में 2-3 दिन आपको सीखना पड़ता है, फिर आप प्रॉपर पोजीशन में उसको होल्ड करके बैठ पाते हो, खड़े रह पाते हो। तो वो बिगिनर लेवल है, 1-2 महीने 3 महीने तक बिगिनर ही रहोगे आप, फिर होता है इंटरमीडिएट, फिर होता है एडवांस। अब आप सोचो, आप कॉलेज करते करते गिटार बजा रहे हो 4 साल तक, 4 साल तक हर रोज आप गिटार की 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो। 4 घंटे बाद, सॉरी 4 साल बाद ऐसा हो सकता है आप गिटार के अंदर उतना एडवांस हो जाओ ताकि आप अपने घर के बाहर, जहाँ पे रह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, जहाँ पे रह रहे हो, जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जो आपका यूट्यूब पे कोई पेज बना दो, आप कोई चैनल ओपन कर दो यूट्यूब पे, कहीं और भी आप स्नैपचैट पे हो, फिर आप टेलीग्राम पे हो, वहाँ पे एक बैनर लगा दो कि आप गिटार सिखाते हो, गिटार के क्लासेस आप करते हो। 4-5 साल बाद आपके पास 10th के, 11th के, 12th के, मतलब एज ग्रुप जो है, ठीक है, वो आएगा। जो एज ग्रुप 10 to 20 ईयर्स का है, वो एज ग्रुप आपके पास सीखने आएगा, उसके क्लासेस आप स्टार्ट कर दो, तो सिखा के भी आप कमा सकते हो। और वो कमाई जब आना शुरू होगा तो आपको एक और नया मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। 4 साल ओनली आप जक मारोगे पढ़ाई के अंदर, और उसमें से भी ऐसा नहीं अच्छा करोगे, अच्छा ही करोगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, खुद पे आपको भी भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है। पर अगर आपने कोई स्किल पे भी काम किया होगा, 4 साल गिटार बजाया होगा, 4 साल आपने स्विमिंग किया होगा, 4 साल आपने कोई और सिंगिंग किया होगा, 4 साल आप क्रिकेट खेले होंगे, 4 साल आप वॉलीबॉल खेले होंगे, 4 साल आपने कुछ भी किया होगा, हॉकी खेले होंगे आप, 4-5 साल बाद वो स्किल आपके आपके वो स्किल के अंदर आप एडवांस हो जाओगे। और मैं तो नहीं बोल रहा गिटार करो, गिटार भी करो, स्विमिंग भी करो, कुछ और भी करो, कुछ और भी करो। वीक में 2-2 दिन, 3-3 दिन एक्टिविटी होनी चाहिए। आपका शेड्यूल होना चाहिए, 4:30-5 बजे आपको उठना है, आधे घंटे 1 घंटे आपको दौड़ना है, आधे घंटे पूजा करनी है, 1 घंटा जिम करना है, और फिर आपका दिन शुरू होना चाहिए। न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स आपको देखना है, बीबीसी आप डाउनलोड कर दो अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे, उसको डेली देखो, 1 घंटा देखो। आप रील्स देख रहे हो, उसमें आप देखो, ट्राई करोगे कहीं इंग्लिश लिरिक्स भी आ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज आ रही है, समझ रहे हो। यूट्यूब पे भी अगर कुछ देख रहे हो, जैसे क्रिकेट देख रहे हो, आईपीएल, तो आईपीएल इंग्लिश कमेंट्री में सुनो, आप हिंदी में मत सुनो, आपका वॉकेब गजब का हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत निखर के आएगा। क्योंकि इंग्लिश के कमेंटेटर जो है, उनका इंग्लिश, क्रिकेट क्रिकेट ही वो लोग डिलीवर करते हैं स्पीच के अंदर, पर क्रिकेट के अंदर इंग्लिश और क्रिकेट, आपका नॉलेज सोचो आप कहाँ पहुँचेगा, है ना। तो लाइफ में, या फिर मैं बोलूँगा एक दिन के अंदर जो भी आप कर रहे हो, वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो जो रूटीन आपका सेट है अभी, वो थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। रनिंग, जिमिंग, प्रार्थना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बीबीसी देखना, ये सब, सॉरी, ये सब रेगुलरली आपको करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको रेगुलरली करना है ये। इसमें आपको बिल्कुल भी, इसके अंदर आपको बंक नहीं करना है, ये चीज़ें बंक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपको कहीं पे भी गैप नहीं लेना है, ये आपको रेगुलरली करना है। और 4 साल जो आप कर रहे हो कोर्स, उसके अंदर ये स्किल पे भी काम करना है और वो कोर्स पे भी काम करना है ना। तो 11th-12th के जो सबक मिले हैं, उसको कॉलेज में फिर से वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी, मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन के लिए ज़्यादा वीडियोस नहीं देखने, ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं करना। हाँ, लोगों से बातचीत कर सकते हो, लोगों से बातचीत करने में नई नई बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, पर मोटिवेशन और डिसिप्लिन में देखो सबसे बड़ा गैप ये है
कि अगर आप डिसिप्लिन में हो तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यू मोटिवेशन आपको लेना पड़ रहा है, डोज लेना पड़ रहा है, मतलब आप बिल्कुल भी लाइफ में डिसिप्लिन में हो ही नहीं। अगर डिसिप्लिन में हो तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। और जितना ज़्यादा मोटिवेशन दिखना पड़ेगा, मतलब आप अभी भी अपने करियर में ऊपर जाने की कोशिश खुद से ही नहीं कर रहे हो। तो बेटर बी इन डिसिप्लिन। जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसमें से सीख के आगे वो गलतियां नहीं करनी है। अच्छा कोर्स सिलेक्ट करना है, साफ़ सुथरा खाना है, और शेड्यूल मैंने जो बोला, वो कुछ चीज़ें बोली मैंने, वो पूरे हर रोज़ हमारे पूरे दिन में ये एक्सरसाइज, ये हनुमान चालीसा जो मैंने बोला, या फिर भगवान को याद करना, प्रार्थना मैंने जो बोला, जिम मैंने जो बोला, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ना, बीबीसी देखना, इंग्लिश कमेंट्री सुनना, ये हमारे लाइफ का पार्ट हो जाना चाहिए एवरी डे। और एक या दो स्किल पे हर रोज़ काम करना, वो हमारा रूटीन सेट होना चाहिए। तो साथ में कॉलेज भी करना है, ये सब चीज़ें भी करनी है। डेफिनेटली गेम चेंजिंग होगा ये आप सबके लिए, है ना। बाकी लाइफ में आप अच्छा ही करोगे। लाइफ में कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आगे भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, एनी टाइम आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। बाकी लाइफ आपकी खुद की है, आपको ही उसके अंदर, ठीक है, कुछ करके दिखाना है। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो आपको इम्प्रूव करनी है। आपके पेरेंट्स जिन्होंने स्ट्रगल किया है अभी तक, उनकी लाइफस्टाइल भी आपको इम्प्रूव करनी है। और आपको जीवन में कुछ ना कुछ, देखो सक्सेस का मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा बड़ा बिजनेस सेट करना है। सक्सेस का मतलब आप कितने लोगों को ज़्यादा हेल्प कर पाते हो, या फिर खुद की हेल्थ पे, फैमिली की हेल्थ पे, फैमिली को टाइम दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, दैट इज़ सक्सेस। आप खुश हो कि नहीं, दैट इज़ सक्सेस, है ना। तो इस पे सब चीज़ों पे काम करना है। अगेन आई से, कुछ भी काम है कभी भी मुझे कांटेक्ट करो आप, है ना। तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प के लिए आपके पास ही खड़ा आपको ऑलवेज मिलूंगा। ठीक है, गुड लक फॉर लाइफ। मैं